क्या आप लोगों को पता है कि sciatica और मोहरों की दूसरी बीमारी के मरीजों में बाकायदगी से दवाई खाने के बावजूद मर्ज क्यों बढ़ता जाता है? क्या कभी आपने इस पे सोचा है? आज की वीडियो में इस पे तफसील से बात होगी। हमारे एक फॉलोअर का कमेंट है, वो कहते हैं कि मुझे L4 L5 S1 का इशू है। 2018 से थेरेपी से रिलीफ मिलता है बट ज़्यादा चल नहीं सकती, ना ज़्यादा देर खड़ी हो सकती हूँ। मेरी लोअर बैक में और टेल बोन में पेन रहता है, उसके अलावा टांगों में दर्द होता है। प्रॉब्लम ये है कि आप जो भी इलाज करा रहे हैं ना, वो आप अपनी अलामत का करा रहे हैं, बीमारी का नहीं करा रहे हैं। आपको दर्द होता है, आप दवाई खा लेते हैं। दर्द एक वार्निंग साइन है, उसके लिए अलामत है ना, वो आपकी डिस्कें बाहर निकली हुई हैं जो नस पे दबाव डाल रही हैं, आप उसके लिए दवाई खा लेते हैं। उससे ये होता है कि आपका दर्द खत्म हो जाता है, लेकिन बीमारी वहीं की वहीं पड़ी रहती है। डिस्क तो अंदर नहीं जाती दवाई खाने से। आप फिजियोथेरेपी कराते हैं, फिजियोथेरेपी से बहुत सारे मरीजों को रिलीफ मिलता है, लेकिन कुछ मरीजों की सेगमेंट ऐसी होती है जिसमें फिजियो से अफाका नहीं होता। ऐसे मरीजों में फिजियोथेरेपी कराने के बावजूद अलामत बढ़ती जाती हैं, वर्स होती जाती हैं। पहले मसला आपका कमर दर्द से स्टार्ट होता है ना, फिर ऐसा ऐसा टांग में दर्द होता है, फिर ये होता है कि टांगों में खिंचाव पैदा होता है, कुछ कदम चलने पर टांगें बेजान हो जाती हैं, आप बिस्तर से लग जाते हैं। फिर क्या होता है? इसके साथ साथ आपका वेट गेन होता है, क्योंकि आप दवाई खाते रहते हैं, दवाइयों से वेट गेन होता है। उसके अलावा आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो जाता है, आप चलने फिरने से जाते हैं। जब वेट गेन होता है तो उसके साथ शुगर, ब्लड प्रेशर, दूसरे मसाइल शुरू हो जाते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसे देखा है। sciatica का जो इलाज है उसका तरीका सुन लें। इनिशियली मरीज को हम दवाई और फिजियोथेरेपी देते हैं, उनसे कहते हैं दवाई खाएं, फिजियोथेरेपी कराएं, लाइफस्टाइल मॉडिफाई करें और देखें कितना फ़र्क पड़ता है। अगर 2 हफ्ते के अंदर अंदर आपकी अलामत बेहतर हो रही हैं तो हम पेशेंट को एहतियाती तदाबीर समझाते हैं, वार्निंग साइंस बताते हैं और उनसे कहते हैं कि आप इनको फॉलो करें। लेकिन कुछ मरीजों में अगर इसके बावजूद बेहतरी नहीं आ रही और उनको फिर हम कहते हैं कि आप अपनी MRI कराएं, हम इस पर रिव्यू करते हैं। MRI देख के पेशेंट को आगे 2 ऑप्शंस दिए जाते हैं कि या तो वो बेड रेस्ट कर ले, देखिए कितना फ़र्क पड़ता है, या वो सर्जरी को कंसिडर करे अगर उसकी डिस्क बढ़ी है। डिस्क की बीमारी जो होती है ना, जो नसों पर दबाव डाल रही होती है या हरामगज़ की नली को तंग कर रही होती है, वो दवाइयों से ठीक नहीं होती। इसमें या फिजियोथेरेपी से बेहतर होना होता है या उसके लिए ऑपरेट करना पड़ता है। डिस्क के मरीजों में अगर टांगों में दर्द हो, टांगों में सुनपन हो, टांगों में भारीपन हो, चलने पे टांगें बेजान महसूस हों और आप लोगों के प्राइवेट पार्ट्स सुन हो, पेशाब पखाने पर कंट्रोल लॉस हो या मर्दाना कमजोरी हो, तो फौरी तौर पे ऑपरेशन को कंसिडर करें। sciatica के लिए या डिस्क के मरीजों के लिए जो जदीद तरीन तरीका इलाज है इस वक्त एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी है और लाहौर में मेरे पास अवेलेबल है। मेरा नाम डॉक्टर अम्मार अनवर है, मैं न्यूरो स्पाइन सर्जन हूँ और मैं sciatica का जदीद तरीन तरीके से इलाज करता हूँ। अगर आप लोग इस पर मेरे रिजल्ट देखना चाह रहे हैं तो मेरे ऑपरेटेड पेशेंट्स की वीडियोज़ देख लें, मेरी प्रोफाइल पर डली हुई है। मजीद कोई सवाल है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, आई वुड लव टू गेट बैक टू यू।